26 अक्टूबर की सुबह अभी पूरी तरह उजली भी नहीं हुई थी। आसमान हल्का नीला था और हवा में ठंडक घुली हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के 12 युवा दोस्त एक छोटे से हेलीपैड पर खड़े थे। 4 लड़कियां और 8 लड़के, सभी की उम्र 25 से 30 साल के बीच। उनके चेहरे पर उत्साह था, आंखों में सपना। वे किसी छुट्टी पर नहीं जा रहे थे, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए सिम्पसन रेगिस्तान की ओर उड़ान भरने वाले थे। सुबह ठीक 5 बजे हेलीकॉप्टर ने जमीन छोड़ी। नीचे शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और सामने सिर्फ खुला आसमान और अंतहीन जमीन थी। प्लान बहुत साधारण था, आधे घंटे में रेगिस्तान पहुंचना, एक बेहतरीन लोकेशन पर शूट करना और उसी दिन वापस लौट आना। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर वापसी के बिना भी हो सकता है। पहले 30 मिनट तक वे सही जगह ढूंढते रहे, लेकिन हर लोकेशन कुछ अधूरी सी लगती थी। थोड़ी चर्चा के बाद उन्होंने और आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उड़ान को 45 मिनट हो चुके थे और वे लगभग 200 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। सूरज अब ऊपर उठने लगा था और उसकी हल्की रोशनी सुनहरी रेत पर फैल रही थी। पूरा इलाका शांत था, इतना शांत कि वो डराने लगा। अचानक किसी ने नीचे एक परफेक्ट जगह की ओर इशारा किया। वही पल था जब सब कुछ बदल गया। दूर क्षितिज पर धूल का एक विशाल बादल उठता दिखाई दिया। कुछ ही सेकंड में तेज हवा ने हेलीकॉप्टर को हिलाना शुरू कर दिया। रेत और धूल हर तरफ फैल गई। पायलट की आंखों के सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होने लगा। स्थिति को समझते हुए एक लड़के ने तुरंत पानी की बोतलें, बैग, मेडिकल किट और खाना नीचे फेंकना शुरू कर दिया ताकि वजन कम हो सके, लेकिन समय बहुत कम था। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे गिर रहा था। क्रैश से कुछ सेकंड पहले 12 ने हिम्मत जुटाई और रेत में छलांग लगा दी। शरीर जमीन से टकराए, हाथ पैर छिल गए, लेकिन जान बच गई। अगले ही पल उनके पीछे हेलीकॉप्टर जोरदार आवाज के साथ जमीन से टकराया और आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही मिनटों में वो राख बन चुका था। अब उनके सामने सिर्फ एक सच्चाई थी, अनंत रेगिस्तान, कोई रास्ता नहीं और एक ऐसी लड़ाई जिसकी शुरुआत अभी हुई थी। हेलीकॉप्टर के जलने की आवाज धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। चारों तरफ बस हवा की सिसकार और उड़ती रेत थी। 12 दोस्त रेत पर बिखरे पड़े थे। कोई दर्द से कराह रहा था, कोई सदमे में चुप था। कुछ पल ऐसे थे जब किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सब समझ चुके थे कि हालात अब पूरी तरह बदल चुके हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे के पास आए। किसी के हाथ छिले थे, किसी के पैर में मोच थी, किसी के चेहरे पर खून सूख चुका था, लेकिन सबसे बड़ी चोट शरीर पर नहीं, दिमाग पर थी। उनका इकलौता सहारा हेलीकॉप्टर पूरी तरह खत्म हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ रेत ही, न कोई सड़क, न कोई पेड़, न कोई इमारत। मोबाइल निकाले गए, कोई नेटवर्क नहीं। जीपीएस चालू किया गया, वो भी बेकार। अब ये साफ था कि दुनिया से उनका संपर्क टूट चुका है। जो खाना और पानी बचा था वो मुश्किल से 1 या 2 दिन चल सका था। सभी एक घेरे में बैठे और पहली बार सच में बात हुई। अब करना क्या है? इंतजार करें या खुद रास्ता ढूंढें? इंतजार का मतलब था अंधी उम्मीद, क्योंकि किसी को ये भी नहीं पता था कि वे किस दिशा में गिरे हैं। आखिरकार सब इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर जिंदा रहना है तो चलना ही होगा। उन्होंने सूरज की दिशा को आधार बनाकर एक अच्छा सा प्लान बनाया। तय हुआ कि दिन में कम चलेंगे और सुबह, शाम या रात में ज्यादा दूरी तय करेंगे। पानी सबसे कीमती चीज था, इसलिए हर व्यक्ति के लिए बहुत सीमित मात्रा तय की गई। हर घूंट अब सोच समझकर पिया जा रहा था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, रेगिस्तान ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। रेत तपने लगी, जैसे जमीन आग उगल रही हो। पैरों से चलना मुश्किल हो गया। उनके हल्के कपड़े इस गर्मी के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। बैग, कपड़े, कैमरे के कवर, जो भी मिला उससे सिर और चेहरा ढका गया। शाम ढलते ढलते वे बुरी तरह थक चुके थे। रात में तापमान अचानक गिर गया। ठंडी हवा हड्डियों में उतरने लगी। उन्होंने रेत खोदकर छोटे छोटे गड्ढे बनाए और उनमें दुबकर रात बिताई। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन नीचे जमीन पर डर, दर्द और अनिश्चितता थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वे फिर चल पड़े। चारों तरफ एक जैसे दिखने वाले रेत के टीले थे। हर दिशा एक सी लगती थी। रास्ता याद रखने के लिए वे पत्थरों और रेत में निशान बनाते रहे, लेकिन हवा उन्हें जल्दी मिटा देती। पहले ही दिन उन्हें एहसास हो गया, ये सिर्फ सफर नहीं है, ये जिंदा रहने की जंग है। दिन चढ़ते ही रेगिस्तान फिर से जलने लगा। रेत की सतह इतनी गर्म हो चुकी थी कि जूते के तलवे तक तपने लगे। 12 लोग अब बिना ज्यादा बात किए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे शरीर नहीं बस आदत चल रही हो। पानी की बोतलें हल्की होती जा रही थीं और डर भारी। दोपहर के समय उन्हें कुछ सूखी झाड़ियां दिखाई दी। सबकी आंखों में एक साथ उम्मीद जगी। उनमें से एक लड़के को याद आया कि उसने किसी सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्री में देखा था, कुछ रेगिस्तानी पौधों की जड़ों में नमी हो सकती है। उन्होंने हाथों से रेत खोदनी शुरू की। कई मिनट की मेहनत के बाद थोड़ा सा गीला हिस्सा मिला। मिट्टी से रिश्ती नमी को कपड़े में निचोड़कर कुछ बूंदें इकट्ठा की गईं। वो पानी नहीं था, लेकिन उस प्यासे हाल में वही अमृत था। शाम ढल रही थी। थकान के बावजूद वे एक ऊंचे टीले को पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक लड़की का पैर फिसला। अगले ही पल एक काला सांप, जिसके पेट पर हल्का लाल निशान था, तेजी से उछला और उसके पैर में काटकर रेत में गायब हो गया। चीख गूंज उठी। कुछ सेकंड के लिए सब जम गए, फिर अफरा तफरी मच गई। खून बह रहा था।
था। डर आंखों में साफ दिख रहा था। उनके पास कोई दवा नहीं थी, कोई एंटीवेनम नहीं। एक लड़के ने तुरंत दिमाग संभाला। उसने काटे हुए हिस्से को साफ किया और कपड़े से जांघ के ऊपर कसकर बांध दिया ताकि जहर फैलने की रफ्तार कम हो सके। सब जानते थे ये एक जुआ था। अब चलना और भी मुश्किल हो गया। घायल लड़की को बारी बारी कंधों पर उठाया गया। रफ्तार और धीमी बढ़ गई। उसी हालत में उन्हें दूर एक बड़ा सूखा पेड़ दिखाई दिया। पत्ते लगभग झड़ चुके थे, लेकिन उसकी छाया उस समय किसी वरदान से कम नहीं थी। वे वहीं लुक गए। 4 दिन बीत चुके थे। खाना खत्म हो चुका था। पानी की आखिरी बूंदें भी गिनकर पी जा रही थीं। दिन में चलना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसलिए उन्होंने फैसला किया, दिन में यहीं रुकेंगे, रात में चलेंगे। ऊर्जा बचाना अब सबसे जरूरी था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह घायल लड़की ने दम तोड़ दिया। कोई चीख नहीं, कोई शब्द नहीं, बस खामोशी। सबकी आंखें भर आईं, लेकिन आंसू भी अब शरीर की कमजोरी बन चुके थे। उन्हें आगे बढ़ना ही था। 5वें दिन आसमान में बादल छाए। सबने ऊपर देखा, शायद बारिश। कुछ मिनटों के लिए उम्मीद जगी, लेकिन बादल बिना बरसे आगे निकल गए। उम्मीद भी उनके साथ ही चली गई। अब वे समझ चुके थे, रेगिस्तान सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता, वो हौसले भी परखता है। एक साथी की मौत के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब कोई ज्यादा बात नहीं करता था। सब जानते थे कि अगर हालात नहीं बदले तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। शरीर कमजोर हो चुके थे और दिमाग लगातार डर से लड़ रहा था। 6ठे दिन 2 और लोग बुखार, कमजोरी और निर्जलीकरण से जूझने लगे। चलना उनके लिए लगभग असंभव हो गया था। अब ये साफ था कि यूं ही चलते रहना आत्महत्या के बराबर होगा। उन्हें एक स्थायी आश्रय चाहिए था, ऐसी जगह जहां वे दिन की गर्मी और आने वाले तूफानों से बच सकें। काफी खोज के बाद उन्हें रेत के टीलों के पास एक प्राकृतिक ढलान मिली। वहीं रेत खोदकर और कपड़ों की मदद से उन्होंने एक अस्थायी गुफा जैसा आश्रय बनाया। ये जगह अब उनका बेस बन गई। उन्होंने तय किया कि सब साथ नहीं जाएंगे। 2-2 लोगों की टीम बनाई गई। कुछ पानी की तलाश में निकलते तो कुछ खाने योग्य पौधों और छोटे जीवों की खोज में। जिन लोगों ने पहले सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उन्होंने चट्टानों की बनावट और सूखे नदी तल जैसे संकेत ढूंढने शुरू किए। कई घंटों की मेहनत के बाद एक पथरीले इलाके में खुदाई करते हुए उन्हें गीली मिट्टी की परत मिली। ये कोई साफ झरना नहीं था, लेकिन नीचे जमा पानी पीने लायक था। कपड़ों और कंटेनरों की मदद से उन्होंने थोड़ा सा पानी इकट्ठा किया। ये पानी उनकी जान बचाने वाली थी। ये पानी उन्हें करीब 2 दिन तक चला। खाने के लिए उन्होंने कैक्टस, कुछ घास फूस और छोटे रेगिस्तानी जीवों का सहारा लिया। डर था, लेकिन भूख उससे भी बड़ी थी। गुफा में 4 दिन बीते। इस दौरान 2 लोगों की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। शरीर जवाब दे चुका था। 10वें दिन वे भी नहीं बच पाए। अब 12 में से सिर्फ 9 लोग रह गए थे। इस झटके ने सबको हिला दिया। वे समझ गए कि अगर वे यहीं रुके रहे तो एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए फैसला हुआ, अब चाहे कुछ भी हो, पैदल आगे बढ़ना ही होगा। उन्होंने तय किया कि निकलने से पहले ज्यादा से ज्यादा खाना और पानी इकट्ठा किया जाए ताकि कुछ दिनों तक चल सके। पौधों को निचोड़कर, मिट्टी से नमी निकालकर और छोटे जीवों को पकड़कर उन्होंने किसी तरह 10 दिनों का इंतजाम किया। 10वें दिन की रात वे गुफा छोड़कर निकल पड़े। किसी को नहीं पता था कि दिशा सही है या नहीं, बस इतना तय था, दिन में छिपना है, रात में चलना है। एक व्यक्ति को दल की जिम्मेदारी दी गई। उसी के फैसले पर सब भरोसा कर रहे थे। अब ये सफर सिर्फ रास्ता खोजने का नहीं था, ये भरोसे, धैर्य और टूटती जिंदगी को घसीटे हुए आगे बढ़ने का सफर बन चुका था। दिन 20 तक पहुंचते पहुंचते उनका चलना एक आदत बन चुका था। शरीर जैसे ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा था। भूख, प्यास और थकान अब दर्द नहीं लगते थे, बल्कि रोजमर्रा की चीज बन चुके थे। एक सुबह रेत पर जानवरों के पैरों के निशान दिखे। ये पहली बार था जब रेगिस्तान ने किसी और जीव की मौजूदगी का संकेत दिया। उन्होंने उन निशानों का पीछा किया और एक गड्ढे से छोटा सा जानवर निकाला। उसे आग पर पकाया गया। वो खाना स्वाद नहीं था, लेकिन जिंदगी था। 23वें दिन उन्हें दूर कुछ कंगारू दिखाई दिए। सब समझ गए कि कंगारू अक्सर पानी के पास रहते हैं। उम्मीद के साथ उनका पीछा किया गया, लेकिन कमजोरी के सामने रफ्तार हार गई। शिकार हाथ से निकल गया। दिन का तापमान 50 डिग्री से ऊपर और रात में लगभग 0। ये उतार चढ़ाव उनके शरीर को अंदर से तोड़ रहा था। दिन 50 के आसपास रात का आसमान उन्हें कुछ पल की शांति देता। लाखों तारे और दूधिया आकाश गंगा देकर उन्हें लगा शायद वे अभी भी इस दुनिया का हिस्सा है। लेकिन अगली ही सुबह एक भयानक रेत का तूफान आ गया। तेज हवा में सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। घंटों तक तूफान उन्हें घसीटा रहा। जब सब शांत हुआ तो 2 लोग गायब थे। बहुत खोजा गया, लेकिन रेगिस्तान ने उन्हें निगल लिया था। अब वे सिर्फ 7 रह गए थे। दिन 60 के बाद हालात और बिगड़ गए। चलना मुश्किल हो गया। पानी खत्म, खाना खत्म। एक रात उन्होंने हार मान ली। सब एक छोटे गड्ढे में लेट गए। सोचा यही सब खत्म हो जाएगा, शायद यही आखिरी रात है। लेकिन सुबह कुछ अलग हुआ। हल्की हल्की बूंदें गिरी। पहले उन्हें लगा ये भ्रम है, फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया। वो सच में बारिश थी। वे रो पड़े, खुले मुंह से
पानी पिया, बैग, कपड़े, हर चीज में पानी जमा किया। इस बारिश ने उन्हें फिर से चलने की ताकत दी। वे अगले कई दिनों तक बस चलते रहे। सांप, छिपकली, मेंढक, जो मिला वही खाना बना। लेकिन 17वें दिन फिर से कमजोरी लौट आई। एक और साथी गिर पड़ा। अब सिर्फ 6 लोग बचे थे। 6 और रातों के बाद सुबह उठते ही उन्होंने रेत से अलग कुछ देखा, एक रास्ता, टायरों के निशान। ये सपना नहीं था। वे चिल्लाए, रोए और पूरी ताकत से आगे बढ़े। 2 दिन चलने के बाद वे एक आदिवासी गांव पहुंचे। लोगों ने उन्हें पानी दिया, सहारा दिया। अस्पताल में इलाज चला, निर्जलीकरण, कुपोषण, टूटी हड्डियां, लेकिन वे जिंदा थे। रेगिस्तान ने उन्हें तोड़ा नहीं, उसने उन्हें नया जीवन दे